बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ अजमल नैयर और आप देख रहे हैं ARW कम्युनिकेशन की जानिब से गुफ्तगू का ये प्रोग्राम जिसका उन्वान है आई लव यू। ख़वातीन व हज़रात, अक्सर मियाँ बीवी बाहमी तौर पर तीन खूबसूरत अल्फाज आई लव यू कहने से गुरेज़ा रहते हैं, जिसकी वजह से बसा औक़ात नौबत यहाँ तक आ जाती है कि उनको तलाक 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 जैसे तीन बदसूरत अल्फाज का सहारा लेना पड़ जाता है। क्योंकि ख़वातीन व हज़रात, मोहब्बत इजहार मांगती है और मुसलसल मांगती है। इस इजहार को अगर हम मुअख्खर या मुअत्तल रखें तो रफ्ता रफ्ता मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए आंखों की ठंडक रहने की बजाय समझौते का एक कांटा बनना शुरू हो जाते हैं और यूं वो अपना घर अपने ही लिए जहन्नम बना लेते हैं, महज एक गलतफहमी, सुस्ती, काहली या मफरूज़े की बुनियाद पर। जी हाँ ख़वातीन व हज़रात, अक्सर मियाँ बीवी जिन्होंने लव मैरिज भी की होती है, शादी के चंद सालों बाद ये फ़र्ज़ करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को पा लेने के बाद अब कामयाबी का चैप्टर तो क्लोज़ हो चुका है, लिहाजा अब बाहमी तारीफ़ व तहसीन, रोमानवी गुफ्तगू या इजहार मोहब्बत का वक्त गुजर चुका है। ये बहुत ख़तरनाक रवैया है ख़वातीन व हज़रात, क्योंकि मोहब्बत की बिना पर वजूद में आने वाले तमाम रिश्ते तजदीद मोहब्बत मांगते हैं, तजदीद मोहब्बत का मोहताज होते हैं और तजदीद मोहब्बत इजहार मोहब्बत का मोहताज होती है और इजहार मोहब्बत तीन खूबसूरत अल्फाज आई लव यू का मोहताज होती है। दिल में मौजूद आपकी खालिस और खामोश मोहब्बत आपकी मोहब्बत के बातनी तकाज़े तो पूरे कर सकती है, मगर ज़ाहरी मोहब्बत के तकाज़े पूरे करने के लिए आई लव यू कहना ज़रूरी होता है, चाहे आपकी शादी को 1 साल हुआ है, 25 साल हुए हैं या 50 साल से ज़ायद का अर्सा हो चुका है। इसकी वजह यह है ख़वातीन व हज़रात कि हर जज्बे और अमल की तरह मोहब्बत की भी दो शक्लें होती हैं, एक इसकी बातनी शक्ल है और एक इसकी ज़ाहरी शक्ल होती है। मसलन अगर आप माँ बाप का एहतराम करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके दिल में भी उनका एहतराम हो, यानी कि बातनी एहतराम हो, लेकिन ज़ाहरी तौर पर भी आपकी बॉडी लैंग्वेज से उनके लिए एहतराम झलकना चाहिए। इसी तरह ख़वातीन व हज़रात, अगर आप किसी गरीब की मदद के लिए सदका और खैरात देना चाहते हैं उसको, तो बातनी तौर पर आपके दिल में अल्लाह की रज़ा मकसूद होनी चाहिए और ज़ाहरी तौर पर आपके अमल का तकाज़ा ये होना चाहिए कि दाएं हाथ से वो अमल करे तो बाएं हाथ को पता ना चले, ताकि उसकी गरीब की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। और आगे आइए, अगर मुसलमान होने के नाते आप सतर और हिजाब का एहतमाम करने वाली खातून हैं तो सबसे पहले तो दो बुनियादी बातों का ख्याल रखना होगा। हिजाब आपके दिल में भी होना चाहिए और ज़ाहरी तौर पर भी आपको ओढ़ना होगी। इसी तरह अगर आप मुसलमान मर्द हैं तो जहां आपको सतर ढांपने का हुक्म है वहां नज़रें पाकीज़ा रखने की भी तलकीन है ज़ाहरी तौर पर, मगर बातनी तौर पर भी आपका दिल पाकीज़ा होना चाहिए। लेकिन आखिर में एक और मिसाल दूंगा कि अल्लाह अपने बंदे के साथ जो मोहब्बत करता है या बंदा अपने अल्लाह के साथ जो मोहब्बत करता है उसकी कोई दुनियावी मिसाल तो यहाँ मौजूद नहीं है, मगर यहाँ पर भी आप देखें कि अल्लाह ताला ये जानते हुए भी कि उसके बंदे के दिल में मेरे लिए कितना प्यार है, उसको दिन में 5 बार पुकारता है या हुक्म देता है कि उठो, वज़ू करो और चल कर मेरे पास आओ मस्जिद में या घर में जाए नमाज पे खड़ा हो जाओ और क़याम करो, रुकू करो, सजदा करो और हर अपने नमाज के हर रुकन में मुझे बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मुझे कहो कि यू लव मी। तो फिर आप देखते हैं कि अल्लाह से वाक़ईतन मोहब्बत करने वाले जो बंदे, जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, वो अज़ान की पुकार पर उठकर वज़ू करते हैं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं या जाए नमाज पे खड़े होकर इस बात का इकरार करते हैं कि या अल्लाह रियली आई लव यू। तो जब अल्लाह और बंदे के दरमियान ये बातनी और ज़ाहरी मोहब्बत का तकाज़ा मौजूद है तो बंदे के दरमियान क्यों नहीं होना चाहिए। अब आप देखें, रोज़ा, ज़कात, हज, ये सारे इस्लाम के जो रुकन हैं ये भी ज़ाहरी मोहब्बत के तकाज़े ही तो हैं जो अल्लाह ताला के साथ हम ज़ाहिर करते हैं।
अदरवाइज़ बातनी मोहब्बत तो अल्लाह ताला के साथ सिर्फ ईमान की सूरत में हमारे दिल में मौजूद होती है। अगर अल्लाह चाहता तो सिर्फ हमारी बातनी मोहब्बत की बुनियाद उसकी कसवटी पर ही हमारे लिए फ़ैसले कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला को भी ज़ाहरी मोहब्बत के तकाज़े अच्छे लगते हैं, तो क्या आपकी शरीक हयात को मोहब्बत के जो तकाज़े हैं वो जब पूरा करेंगे, क्या उसको अच्छा नहीं लगेगा? तो यही मेरी आज की गुफ्तगू का नुक्ता है कि मोहब्बत अगर अल्लाह की बंदे के साथ है या बंदे की बंदे के साथ है, बातनी मोहब्बत और ज़ाहरी मोहब्बत के तकाज़े बेयक वक्त पूरे करना ही असल मोहब्बत है। और ऐसी मोहब्बत निभाने वाले मियाँ बीवी का दुनियावी घर भी जन्नत होता है और आखिरत में भी जन्नत में ही उनका घर होता है। तो ख़वातीन व हज़रात, दुनिया में अगर आप जन्नत नज़ीर घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बजट नहीं बल्कि बजंग रवैया दरकार होता है। बजंग रवैये से मेरी मुराद ये है कि बच्चों का रिज़्क कमाने के बाद शोहर जब घर में आता है तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, बुलंद आवाज़ में अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए। उसके लिए खाना पकाने में मसरूफ़ उसकी बेगम को चाहिए कि चंद इस्तकबालिया लम्हात का एहतमाम करे, जिसमें थोड़ी देर के लिए आई लव यू और आई लव यू टू कहने का एहतमाम किया जा सके। फिर खाना पक जाए तो घर के तमाम अफराद मिलकर खाना खाएं। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों के साथ अपनी गर्मजोश मोहब्बत का उनको एहसास दिलाएं। उनके लम्स को एंजॉय करते रहना चाहिए। उनकी तालीमी कारकर्दगी को सराहने के अलावा उनकी तरबियत पर भी ज़ोर देना चाहिए। इसी तरह खामन को चाहिए, शोहर को चाहिए कि अपने बीवी के खाने की तारीफ़ करे। अगर थोड़ी बहुत ही कमी बेशी रह भी जाए तो उसको दरगुजर कर दे। और बीवी के चाहिए कि अपने शोहर की पेशा वराना सलाहियत और काबिलियत को भी एक्नॉलेज करती रहे। तो गोया ये जो हमारे ज़ाहरी तकाज़े हम पूरे करते हैं, इससे दर हकीकत हमारी बातनी मोहब्बत और मजबूत होती है। मुख्तसरन ये ख़वातीन व हज़रात कि शोहर को चाहिए कि घर में रखे हुए आटे के कनस्तर में आटा ख़त्म ना होने दे और बीवी को चाहिए कि तवे के ऊपर रोटी को जलने ना दे। तो फिर ए जग भी मिठा ते अगला भी मिठा, तो फिर देर किस बात की। अगर आप घरेलू ज़िंदगी से परेशान हैं तो फिर उठो, अपने शरीक हयात से तजदीद मोहब्बत करो, इजहार मोहब्बत करो, यानी कि आई लव यू कहो और बाकायदगी से कहते रहने का एहतमाम करो। यकीन करें ख़वातीन व हज़रात, ना सास की साजिश, ना नंद की शरारत, ना जेठानी का हसद, ना देवरानी का बोगस, ना जादू का असर, इंशाअल्लाह सब ज़ाहिर हो जाएगा अगर आप अपनी बीवी को आई लव यू कहने पर माइल हो जाए।